प्यारे साइंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3, क्लास कौन सा चल रहा है? 12th। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ये जो जितनी डेप्थ में पढ़ाई हो रही है शायद ही आपको इतनी डेप्थ में कहीं मिल पाए, तो आप इसे ध्यान देते रहिएगा, जो कि हर एक चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जामिनेशन के लिए आपका एनसीईआरटी बेस्ड पूरे पकड़ के रखे हुए हैं। डायग्रामेटिक इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को इजीली क्लियर किया जा रहा है। तो अगर कोई भी परेशानी हो, उन सारे प्रॉब्लम्स अगर आपके आते हैं डायग्रामेटिक्स में या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना बेझिझक, बिना आपको सोचे समझे। ओके, कमेंट बॉक्स में। और खास करके मस्ट वॉच फॉर बोर्ड एग्जाम। व्हाट बोर्ड एग्जाम? अच्छा, विच बोर्ड एग्जाम बच्चा लोग? 2027। कब हमने सर ये पढ़ लिया? सॉरी सर, हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया सर। इंट्रोडक्शन के बाद हमने जो भी मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं सर। हमने लास्ट में फीमेल जेनिटेलिया, फीमेल ट्रैक्ट भी सारे पढ़ लिए हैं। मतलब फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सारे हो चुके हैं। आज हम लोग जो सर पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल कंट्रोल का क्या रोल है सर? ओके, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमने जिस तरीके से मेल में पढ़ा था कि मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो बहुत ही प्राइमरी रोल प्ले करता है किस चीज को बनाने के लिए? स्पर्म को बनाने के लिए। तो इसमें सर कुछ हार्मोन्स का प्राइमरी रोल है, जिसमें ईस्ट्रोजेन सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में। उसके बावजूद भी कई हार्मोन्स इसके साथ में वर्क करते हैं, जैसे ओवुलेशन जब होता है तो फॉलिक्यूल का डेवलप करना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जीएनआरएच गोनैड्स को और अच्छे से बनाना, ताकि गैमेट्स रिलीज हो सके, इसीलिए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सारे हैं। तो आइए कम टू द पॉइंट्स कि हाउ द हार्मोन्स हेल्प द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू मेक कंप्लीट देयर साइकिल और टू मेक कंप्लीट देयर चैनल, और देयर इनका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कराने में कैसे इनका हार्मोन हेल्प करता है। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी को रेगुलेट किया जाता है पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर का मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो ये गोनाडोट्रोपिन, जिसको हम लोग जीएनआरएच के नाम से जानते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीआई हो गया और आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। जीएनआरएच स्टैंडिंग फॉर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन का मतलब गोनैड्स का हार्मोन रिलीज किया जा रहा है। एंटेरियर पिट्यूटरी सीक्रेट्स फॉलिकल। पिट्यूटरी के दो भाग होते हैं, एक होता है एंटेरियर और दूसरा होता है पोस्टेरियर। तो एंटेरियर पिट्यूटरी के द्वारा कौन सा फॉलिकल कौन सा सीक्रेट किया जा रहा है? तो एफएसएच सीक्रेट किया जा रहा है, जिसे हम लोग नाम दिए हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब डिजाइन भी कर लीजिएगा। ये किसके द्वारा? एंटेरियर पिट्यूटरी के द्वारा, एपी। ठीक है, समझ में आया? और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दिस इज पिट्यूटरी। ओके, ऑफ और जीएनआरएच जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। FSH which control the transformation of young primary follicle into Graafian follicle। तो young primary follicle immature है और Graafian follicle mature है। ठीक है ना? यानी एक समय में जो प्राइमरी फॉलिकल ये छोटा है और एक समय में ग्राफियन फॉलिकल ये धीरे धीरे बड़ा हो गया। तो इसको मैचुरेशन कहते हैं। बच्चा जब जन्म लिया छोटा है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया, जैसे हम लोग मैच्योर हो गए कहते हैं ना, बस वही चीज है। तो इसके मैच्योरिटी तक आने में कौन हार्मोन का सबसे बड़ा रोल है? एफएसएच का। किसका है? एफएसएच का। इनटू ग्राफिन, मैच्योरेशन ऑफ ओवम एंड सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द फॉलिकुलर सेल्स। यहां से मैच्योरेशन ओवम का होना या एस्ट्रोजन का सीक्रेट होना, फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा ही ये काम होता है। अगला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहां से निकल रहा है? एंटेरियर पिट्यूटरी से। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये भी मोस्टली एंटेरियर पिट्यूटरी वर्क कर रहा है। ये क्या रेगुलेट करता है? ओवुलेशन को। द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म टू द इम्पेटिव फॉलिकल। जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल आ गया, तो ये ग्राफियन फॉलिकल ओवम को भी रखे हुए है। ठीक है,
और जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिक्यूल ओवम को हटा दिया और ये खाली हो गया, तो ये खाली हो गया तो इसका नाम क्या पड़ा? आपने एक नाम सुना होगा, मैंने बताया था कुछ दिन पहले, याद है या भूल गए आप लोग? कॉर्पस लिट्यूम का नाम सुना था कि भूल गए? कुछ दिन पहले ना आपको बताए थे। तो जो ग्राफियन फॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये मैच्योर फॉलिक्यूल में आपका ये क्या है? ये ओवम मौजूद है। क्या है? ये ओवम है। ठीक है। और ये ग्राफियन फॉलिक्यूल जब इस ओवम को निकाल दिया तो ये क्या बन जाता है? ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म टू द इम्प्टी ग्राफियन फॉलिक्यूल। ये इम्प्टी ग्राफियन फॉलिक्यूल जब बन जाएगा, ये अब क्या हो गया? इम्प्टी, खाली। ठीक है। क्या बन गया? इम्प्टी, खाली। तो ये किस में चेंज हो जाता है? येलोइस कलर में। किस में चेंज हो गया? येलोइस कोनिकल कॉर्पस लिट्यूम। किस में चेंज हो गया? येलोइस, पीला कलर का, और कोनिकल कॉर्पस लिट्यूम में चेंज हो गया। यानी ग्राफियन फॉलिक्यूल जब ओवम को खाली कर दिया, अपने से अलग कर दिया, हट गया, तो ये क्या बन गया? कॉर्पस लिट्यूम बन गया। क्या बन गया? कॉर्पस लिट्यूम। अब ये जो कॉर्पस लिट्यूम है, जो कॉनिकल कॉर्पस लिट्यूम एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, यहां से ये एक मैसेज देता है कि अब एक हार्मोन को रिलीज करना है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है? प्रोजेस्टेरॉन। और इस हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यही हार्मोन की वजह से प्रेगनेंसी जब होता है तो ये एंडोमेट्रियम वॉल को तैयार करके रखता है। ठीक है। यानी पूरा स्ट्रांग बना के रखेगा, तैयार करके रखेगा। जब जाइगोट तैयार हो जाता है तब, जैसे ये ओवम निकल गया। ओवम क्यों निकला? ओवम स्पर्म के मिलने के लिए निकला है ना? ओवम किस लिए निकला? अगर स्पर्म आएगा, ओवम मिलेगा, तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अगर स्पर्म नहीं आएगा तो जाइगोट बनेगा क्या? नहीं। तो इस ओवम का क्या काम होगा? ये ओवम खत्म हो जाएगा, डिजेनरेट हो गए। तो ओवम जब खत्म होता है तो एक प्रोसेस होता है जिसका नाम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? जब इंडोमेट्रियम वॉल रप्चर करता है तब एज मतलब मेंस्ट्रुएशन का काम होता है। ब्लड के साथ साथ ओवम भी कॉर्पस लिट्यूम डिजेनरेट होके निकल गया। समझ में आया? तो इसका बहुत बड़ा रोल है। कोई दिक्कत क्या? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फ्रॉम द कॉर्पस लिट्यूम, यानी कॉर्पस लिट्यूम जो है जैसे ही इम्पटी हुआ, यानी यहां से एक मैसेज छोड़ना शुरू किया, और ये मैसेज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लिए होता है कि अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन शरीर से रिलीज होना शुरू हो गया, एंडोमेट्रियम वॉल को और स्ट्रांग बनाया। अगर ये धीरे धीरे जब एंडोमेट्रियम वॉल स्ट्रांग होता है तो इसका मतलब कि वो पूरा तैयार हो गया है कि अब अगर स्पर्म आया, जाइगोट बन गया, तो हम उस बेबी को, जो जाइगोट एम्ब्रियो बन के तैयार होगा, उसे मैं अपने अंदर रख लूंगी। एंडोमेट्रियम वॉल में ही जाके वो सट जाता है और वहां से फिर प्लासेंटा बनता है। आगे पढ़िएगा इसमें। आगे आइए, देखिए क्या कहता है। ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आर रेगुलेटेड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एमसीक्यू है। जो सेकेंडरी सेक्स, ठीक है, ऑर्गन से, ये सब रेगुलेटेड होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा। जैसे सीधी सी बात, नो बकवास, अगर कोई लड़का में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अच्छा से नहीं विकसित हो रहा है तो उसके मेल कैरेक्टर बहुत कम कम दिखेंगे। ठीक है। अगर कोई लड़की में एस्ट्रोजन रिलीज नहीं हो रहा है तो उसमें फीमेल कैरेक्टर कम दिखेंगे। यही लिखे हुए हैं कि जो ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ सेकेंडरी ऑर्गन है, सेकेंडरी ऑर्गन का मतलब, मैंने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आपको पढ़ा दिया है। यानी शरीर के निर्माण में, जैसे शरीर में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दोनों है, ये मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। तो इसके लिए डेवलपमेंट के लिए कौन हार्मोन का जरूरत है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का। एस्ट्रोजन कंट्रोल द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। यानी एस्ट्रोजन का काम क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। एस्ट्रोजन क्या मेंटेनेंस किया? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल को मेंटेनेंस किया। यानी जो भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का, उसको मेंटेन करने का काम ये करेगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या किया? सस्पेंड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रमोट। देखिए यही बात मैंने भी आपको पीछे समझाया था कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ओव्यूलेशन को सस्पेंड करता है, यानी कुछ समय के लिए रोक दिया ओव्यूलेशन को। काम क्या किया? प्रेगनेंसी के लिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान में इम्प्लांटेशन के लिए प्रमोट किया, यानी इम्प्लांटेशन के लिए उसको आगे बढ़ाता है कि अब ओवम निकल चुका है, ग्राफियन फॉलिक्यूल से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करो और इंडोमेट्रियम वॉल को स्ट्रांग बनाओ। क्या करो?
फीटस ऑन द इंडोमेट्रियम एंड डेवलपमेंट इनटू द फीटस ऑफ द यूटेरस, यानी इम्प्लांटेशन के लिए इंडोमेट्रियम वॉल को तैयार करता है। अगर जाइगोट बन गया तो एम्ब्रियो में डेवलप होता है और वो कहां जाके इम्बीड करता है, इंडोमेट्रियम वॉल में, और वहीं से फिर फीटस का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। प्लेसेंटा बनता है, फीटस धीरे धीरे डेवलपमेंट करता है। 9 महीने तक जो गर्भ में बच्चा होता है उस पीरियड को क्या कहते हैं, जो 9 महीने तक बच्चा गर्भ में होता है उस पीरियड को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं विशाल, बोलो, उस पीरियड को कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड। याद रखिएगा, दिमाग में क्वेश्चन किया हुआ है कई बार, पीवाईक्यूज में जाके आप ये सब पढ़िएगा तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है जिसे क्वेश्चन करता है। अब आगे आइए, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के एंड में कॉर्पस लिट्यूम सिक्रीट रिलैक्सिन एंड ब्रोडेन द पेल्विस ऑफ द इजी पार्टुरेशन। ये कॉर्पस लिट्यूम ही ये टेम्पोररी ग्लैंड के रूप में भी काम करता है, टेम्पोररी हार्मोन के रूप में भी काम करता है। ये प्रेगनेंसी के अंतिम में कॉर्पस लिट्यूम ही जो है एक हार्मोन को और सिक्रीट किया, रिलैक्सिन हार्मोन। कौन हार्मोन, रिलैक्सिन। कॉर्पस लिट्यूम तो था, कॉर्पस लिट्यूम प्रेगनेंसी नहीं होगा तब ना चल जाएगा, समझ में आ रहा है ना। जब कॉर्पस लिट्यूम, जैसे हमने कहा प्रेगनेंसी नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन के थ्रू कॉर्पस लिट्यूम भी डिजेनरेट हो गया, खत्म। लेकिन प्रेगनेंसी हो गया तो कॉर्पस लिट्यूम तो है ना वहां पर, है कि नहीं है, बात समझिएगा। कई लोग समझ में नहीं आता है इसको। जैसे कॉर्पस लिट्यूम से ओवम निकल गया, ग्रेफियन फॉलिक्यूल से ओवम निकल गया, वो बन गया कॉर्पस लिट्यूम येलोइश फोनिकल कलर का, तो वो अभी है कि नहीं है। अगर प्रेगनेंसी हो जाएगा तो अंदर ना, क्या मेंस्ट्रुएशन तो हुआ ही नहीं। प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन हुआ क्या, नहीं। प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन हुआ, प्रेगनेंसी हो गया तो मेंस्ट्रुएशन हुआ क्या, नहीं हुआ। प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा एक कारण होता है कि अगर आपका मेंस नहीं आ रहा है तो आप क्या कहिएगा कि अरे बाप मेंस नहीं आ रहा है। अगर कुछ रिलेशन बना है, खास करके जिनकी शादी वादी, तो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इट इज अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी। फिर टेस्ट किया जाता है, टेस्ट में पॉजिटिव आ गया तो घर में खुशहाली मनाई जाती है। आजकल तो रील्स वगैरह में भी बहुत ज्यादा चलता है ये सब, आई एम प्रेग्नेंट, डबल डॉट लाइन चला आता है, तो प्रेग्नेंट हो गए। प्रेगनेंसी भी एक खुशी है। माँ, एक लड़की, एक स्त्री जब माँ बनती है ना, अब माँ का तो ओहदा जानते ही है कि कितना बड़ा है इस दुनिया में। माँ माँ है भाई, अनकंडीशनल लव, और जो माँ बच्चे का प्यार होता है वो इस दुनिया में और कहीं आपको नहीं मिलेगा, ऐसा प्यार होता है। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी द कॉर्पस लिट्यूम सीक्रेट, कॉर्पस लिट्यूम क्या सीक्रेट किया, रिलैक्सिन। ये क्वेश्चन आपका नेट, बोर्ड, हायर एग्जामिनेशन के लिए, लोअर में जैसे कुछ भी नहीं करता है। रिलैक्सिन इन द ब्रोडेन ऑफ द पेल्विस फॉर इजी पार्टुरेशन। रिलैक्सिन किस लिए, क्योंकि आपका पेल्विस रीजन, ये वाला रीजन को बोर्डेन करता है चौड़ा, ताकि पार्टुरेशन अच्छे से हो जाए। पार्टुरेशन का मतलब होता है बच्चे को बाहर आने की प्रक्रिया, उसको कहते हैं पार्टुरेशन। देखिए यहां पर इस थोड़ा सा पढ़ लीजिए, समझिए इस फिगर को, समझिए क्या लिखे हुए, हाइपोथैलेमस कहां पे मौजूद होता है, ब्रेन में। सर हाइपोथैलेमस कहां मौजूद है सर, ब्रेन में। हाइपोथैलेमस से ही जस्ट क्या है सर, हाइपोथैलेमस बस मैसेज आता है एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी का अगले वाला भाग है। जीएनआरएच का मतलब क्या, गोनाडोट्रोपिन, यहीं से आ रहा है, ये इसको मैसेज कर रहा है पॉजिटिव फीडबैक, यानी जब जरूरत होता है तो यहां से हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को ट्रिगर करता है। ट्रिगर का मतलब इसे आदेश दिया कि रे छोड़ो जल्दी जल्दी नहीं तो गड़बड़ा जाएगा कहानी, ठीक है ना, छोड़ो जल्दी नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, स्टॉक खत्म हो रहा है, छोड़ना है, स्टॉक का डिमांड है। क्या हुआ, LH और FSH इन दोनों को रिलीज किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये रिलीज कब हो रहा है, जब ओवरी का बनना हो रहा है, ठीक है। किसका बनना हो रहा है, ओवरी का। अब ओवरी से क्या बनेगा, ओवम बनेगा, तो ओवरी भी फंक्शनल होगा ना भैया। ओवरी का काम है कि हर एक महीने में उसको ओवम देना है, तो ओवम के लिए कुछ हार्मोनल जरूरी चीज तो है, हार्मोन्स आएंगे तभी तो बनेंगे। दुकान में बहुत सारा माल गिराना है तो फैक्ट्रिया में माल बनेगा तब ना गिराएंगे, फैक्ट्री में माल बनने नहीं करेगा तो गिराएंगे कैसे। तो फैक्ट्री में माल बनने के लिए सामान चाहिए ना भाई, यही बात है।
ओवरी फैक्ट्री है ओवम का, और ई सब उसको तैयार करने वाला है, LH और FSH, ठीक है ना। तो ये आएगा तभी तो तैयार होगा, और तभी तो फिर आगे की तरफ निकलेगा। फिर यहां से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम होगा, जो कि यूटेरस पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? यूटेरस पे और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पे। ये सारा नेगेटिव फीडबैक का मतलब कि अगर यहां से ओवम रिलीज हुआ, ठीक है, और ओवम फर्टाइल नहीं हुआ, स्पर्म के साथ नहीं मिला, तो ये क्या फीडबैक देगा? नेगेटिव, ठीक है। ये सब हार्मोन को नहीं देना है, प्रोजेस्टेरोन ये सब का उतना जरूरत नहीं है, रहने दो। तो यहीं से ये स्टॉप हो गया, यानी मेंस्ट्रुएशन के थ्रू ये काम खत्म हो गया। फिर से वो तैयार होगा, फिर से वो काम करेगा। यही चलते रहता है आपका कहानी। गैमेटोजेनेसिस,